सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज शुभ शुक्ला एंड यू आर वाचिंग स्कोप एजुकेशन। तो ये वीडियो आगे फर्दर कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ रिलेशन के लिए। ये वीडियो अगर आपने देखना है तो आप पहले सेट्स जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, जो कि पिछले वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया था, इस वजह से मैं आप थोड़ी देर बाद इस वीडियो को बना रहा हूँ। मैं इन तीनों वीडियो को मर्ज नहीं करूंगा, अलग अलग पार्ट में 3 पार्ट में अपलोड करूंगा, जिसमें पहला वाला पार्ट सेट होगा जो ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ। दूसरा वाला पार्ट ये रिलेशन है, इसके बाद जो नया पार्ट आएगा वो आएगा फंक्शन का। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात आती है रिलेशन क्या होता है। अभी हमने पहले ही पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये होता है सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा होता था एक क्रॉस बी, जहाँ पे ए बिलोंग्स टू ए होता था, बी बिलोंग्स टू बी होता था। सिमिलरली जैसे कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो बी को क्या बोलते हैं? बी को पढ़ते हैं बी इज कॉल्ड इमेज ऑफ ए अंडर आर। बी को बोलते हैं, जो बी है वो इमेज है ए की अंडर रिलेशन आर में। और ए को बोलते हैं प्री इमेज ऑफ बी। ए इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ बी। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू आर। तो ए आर बी इसको पढ़ते हैं ऐसे, ए इज रिलेटेड टू बी थ्रू। मतलब कि जो ए है वो बी से रिलेटेड है, कोई कंडीशन जरूर आपको दी होगी। फिर जैसे कि लिखा हुआ है रिलेशन आर ऑन सेट है, ये होता है ए क्रॉस ए, मतलब कि ए का रिलेशन ए के साथ ही। सिमिलरली ये वाला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको इस तरीके में ऐसे फॉर्म में दिया रहता है आर इज सच दैट ए बिलोंग्स टू बी, जहां पे ए की वैल्यू दी रहती है और बी की वैल्यू दी रहती है। जो जो फर्स्ट एंट्री ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होता है उसको बोलते हैं हम लोग डोमेन, और सेकंड एंट्री होता है उसको बोलते हैं रेंज। और रेंज जो होता है वो होता है सबसेट ऑफ कोडोमेन। अब तुम लोग सोच रहे होगे ये रेंज भी है ये कोडोमेन भी, ऐसा क्या है? तो यहाँ पे ये होता है जैसे वन तुम्हारा मान लो ए से रिलेटेड है, और टू तुम्हारा बी से रिलेटेड है, और थ्री भी तुम्हारा जो है बी से रिलेटेड है। तो जो तुम्हारी रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी तुम्हारी ए कॉमा बी। ए बी तुम्हारी रेंज हो जाएगी, लेकिन तुम्हारा कोडोमेन होगा वो हो जाएगा तुम्हारा ए बी सी। तो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, जो कि तुम्हारा इस वाले क्वेश्चन से प्रूव भी हो रहा है। सिमिलरली जैसा कि हमने बताया था आपको कि यहाँ पर डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट, तो डोमेन जो होता है फर्स्ट एंट्री ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होती है। जैसे कि यहाँ पे हमको रेंज दी हुई है, कोई वो दिया रिलेशन, तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री 1,3 है, तो हमारा जो डोमेन हो जाएगा R1 का वो 1,3 हो जाएगा। सिमिलरली रेंज के लिए होता है सेकंड एंट्री ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, जैसा कि यहाँ पे 2,3 हमारी रेंज आ रही है। तो यहाँ पे हमने इसको रेंज और डोमेन वाले कॉन्सेप्ट को काफी अच्छे से पढ़ लिया है। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, जिससे कि आपके लिए आसानी हो जाए नेक्स्ट स्लाइड को समझने में। तो लेट अस डिलीट दिस। हाँ, तो फाइनली ये डिलीट हो चुका, बाकी इतना तो ठीक ही है। और अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो सबसे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि काफी अच्छा लग रहा है देखने में। लेट जेड बी द सेट ऑफ इंटीजर्स। ये कुछ बातें होती है जिनको नोट करना होता है कि जेड जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है। फिर बोल रहा है ए इज इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू जेड, मतलब इंटीजर जेड इज सच दैट टू की पावर एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस वन बराबर वन। फिर तुमको एक बी दिया हुआ है, बी इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट -3 से 2x-1 इज लेस देन 9, मतलब 2x-1 जो है वो लेस देन 9 और ग्रेटर देन है -3 से। तो यहाँ पे हमें ए और बी दिया हुआ, तो हमको बोला देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। नंबर ऑफ रिलेशन या नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता था 2 की पावर mn, जिसमें m होता था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और n होता था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन और ए और बी निकालना है सॉल्व करके, तो सिमिलरली हमारा आ जाएगा। तो ए की बात करें तो इसको देखो, 1 को लिख सकते हो 2 की पावर 0, बेस सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए, तो 2 ये 0 के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई 2 3 और -2। इसके बाद हमने क्या किया, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया, जो कि इनइक्वालिटी पर बेस्ड है, काफी आसान। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई 0 1 2 3 4। तो फिर अब हम यहाँ पे हमें a और b दोनों मिल चुके हैं mn, तो 2 की पावर mn यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितने, यहाँ पे 5 है। 3 इंटू 5 कर देंगे मल्टीप्लाई, 3 का 5 से मल्टीप्लाई, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे हमारा आ रहा है 2 की पावर 15। तो नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे 2 की पावर 15। सिमिलरली अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन के बारे में, कि रिलेशन जो है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले रोस्टर फॉर्म आता है, जैसे कि हमने उसमें सेट में भी पढ़ा था और एक सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ा था। रोस्टर फॉर्म कुछ इस तरीके में होता है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर वेयर ए बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू बी, जो कि हम ऑलरेडी अभी पीछे स्लाइड में पढ़ चुके हैं। सेकंड आता है सेट बिल्डर फॉर्म, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और मोस्टली क्वेश्चन इसी से बनता है। जैसे कि तुमको ए दिया हुआ है -2 -1 4, और बी दिया है 1 4 9, तो ब्रैकेट में जो दिया रहता है वो सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ए इज अ रिलेशन फ्रॉम बी
ए टू बी आई सच दैट ए इज रिलेटेड टू बी इज डिफाइंड एज ए लेस देन बी। अभी जैसे मैंने पिछली वाली स्लाइड में याद हो मैंने बताया था कि इसको पढ़ते कैसे हैं। इस वाले कॉन्सेप्ट को, ये जो चीज देख रहे हो आप लोग, इसको पढ़ते हैं ए इज रिलेटेड टू बी थ्रू आर। और मैंने बताया था ये जो आर है ये आपको एक कंडीशन दी होगी कि ए बी से क्यों रिलेटेड है और कैसे रिलेटेड है। तो वही कंडीशन यहाँ पे बताई जा रही है कि क्यों और कैसे रिलेटेड है ए बी से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है ए इज लेस देन बी, मतलब ए की हर वैल्यू बी से छोटी है इसलिए ए बी से रिलेटेड है। जैसे कि -2 जो है इससे छोटी है, बी वाले से 149 से -1 भी छोटी है। 4 जो है वो 1 और 4 से बड़ा है लेकिन 9 से छोटा है, क्योंकि हमारे एक भी एलिमेंट में, सभी एलिमेंट में कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इस वजह से ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेशन फ्रॉम बी हो जाएगा। तो अगर हम ए क्रॉस बी कर दे तो -2 का 1 से होगा रिलेशन, फिर -2 का 4 से हो जाएगा, -2 का 9 से हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे हम लोग रिलेशन बना रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हमसे कोई डोमेन पूछ लेगा हो जाएगा -2, -1, 4, रेंज कोई पूछ लेगा वो हो जाएगा 9, 1, 4, 9। सिमिलरली एक और टॉपिक आता है छोटा सा जाके, जो कि काफी आसान है, वो होता है इनवर्स रिलेशन, जो कि जस्ट अपोजिट होता है रिलेशन का। जैसे R1 है ए टू बी अगर रिलेशन, तो आर इनवर्स बी टू हो जाएगी। मतलब कि जो डोमेन था आर का वो अब आर इनवर्स का रेंज हो जाएगा, और जो रेंज था आर का वो आर इनवर्स का डोमेन हो जाएगा। वही मैंने सेम चीज लिखी है कि रेंज ऑफ R1 जो है डोमेन ऑफ आर इनवर्स हो जाएगा, डोमेन ऑफ R1 जो है रेंज ऑफ आर इनवर्स हो जाएगा। इसमें करना कुछ नहीं होता, बस आपको अपने जो वैल्यूज होती है उनको पलट करके लिख देना होता है। जैसे कि यहाँ पे हमें ए और बी दिया हुआ है और जो हमको रिलेशन दी हुई है R1, तो हमसे कोई पूछे रेंज क्या होगी तो उसकी रेंज होगी 3,4। और यहाँ पे R2 भी दी हुई है, रेंज 3,4 हो गया। और जो अगर हमसे कोई R1 इनवर्स पूछ बना दे तो 1,3 की जगह 3,1 हो जाएगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे की वैल्यू इंटरचेंज कर लेंगे और वही हमारा डोमेन हो जाएगा। सिमिलरली हमारे यहाँ डोमेन R1 के लिए रेंज ऑफ इनवर्स हो जाएगी। अब बात करते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस के ऊपर जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये टॉपिक हमारा ज्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि इसका फंक्शन एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो हम उसको कवर कर रहे होंगे, लेकिन रिलेशन में जितना भी है ऑलरेडी हम सेट में काफी कुछ पढ़ चुके हैं। जो बचा हुआ टॉपिक है वो हम यहाँ कवर कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमको दिया हुआ ए इज इक्वल्स टू 1357, बी इक्वल्स टू 2468। Relation is A related to B, A greater than B, A belongs to A, B belongs to B. Find R its domain range. R बताना है तुमको। रिलेशन A is related to B, A greater than B, मतलब A की वो वैल्यू लेनी है जो B से बड़ी हो। 1 तो ले नहीं सकते, तुम 3 ले सकते हो, 2 के साथ ले सकते हो। तो देखो मैंने लिया 3, तो किसके साथ लिया, यहाँ पे 2 के साथ लिया। सिमिलरली 5 लूंगा तो 2 और 4 के साथ लूंगा, 5, 2, 5। 7 लूंगा तो 2, 4, 6 के साथ लूंगा। तो यही हमारी रिलेशन बनेगी ए से बी। फिर तुमसे पूछ रहा आर बताओ, तो तुमने ऑलरेडी बता दिया आर क्या है। अब तुमसे कोई पूछे इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन हो जाएगा 3 कॉमा, देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 5 है और यहाँ पर तुम्हारा 7 है, फर्स्ट एंट्री ऑफ ऑर्डर पेयर। तो तुम्हारा डोमेन हो जाएगा 3, 5, 7। कोई तुमसे रेंज पूछे तो वो हो जाएगा 2, 4, रेंज भी आ गया। अब तुमसे पूछे आर इनवर्स, तो मैंने बताया इसको करेक्ट करके लिख दो, तो 2 की 3 की जगह 2, 2 की जगह 3। तुम्हारी आर इनवर्स भी आ गई 2,3, 2,5, 4,5, 2,7, 4,7, 6,7। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सिमिलरली एक ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 22 है जिसको हम लोग देख लेते हैं। द रिलेशन आर इज डिफाइंड इन ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 दिया हुआ है। इफ ए इज रिलेटेड टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। सबसे पहले हमें रिलेशन बतानी पड़ेगी कौन सी है। जैसे 1, 1 ले सकते हो, तुम 2, 2 ले सकते हो, 3, 3 ले सकते हो, फिर तुम 1, 2 ले सकते हो, फिर तुम 1, 3 ले सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 2, 2, 1, 2, 3, 3, जो कि काफी सही है। और 1, 3 ले सकते हो, 2, 3, 3, 2, 3, 3 ले सकते हो। सेम नंबर्स पे माइनस माइनस करके जीरो हो जाएगा, क्योंकि तुमको अदर रिलेशन डिफाइंड इन है विच ऑफ, मतलब ए पे ही रिलेशन लेनी है, मतलब 1, 2, 3 जो तुमको लेनी है रिलेशन वो 1, 2, 3 से ही लेनी है। तो ये वाली कंडीशन जो है ये मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू सेटिस्फाई कर रही है। आर आ गया, और ये जो हमारा आर है, अगर हम आर इनवर्स देखें, इसको पलटोगे तो 1, 1 ही रहना है, इसको पलटोगे तो 2, 1 हो जाएगा, लेकिन ऑलरेडी 2, 1 है वो 1, 2 हो जाएगा, ये 2, 2 ही रहेगा, ये 3, 2 हो जाएगा, ये 2, 3, मतलब ये दोनों एक ही जैसे हो गए वापस से, और ये 3, 3 का 3, 3 रहेगा। तो हमारे यहाँ से कंडीशन सेटिस्फाई होती है। पहला वाला जो हमारा ऑप्शन करेक्ट है ये तो ट्रू है, लेकिन जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो हमारा फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे रेंज जो है वो उसकी 5 नहीं है। रेंज यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे हो, ये 1, 2, 3 तुम्हारी रेंज है। फिर आता है टाइप्स ऑफ रिलेशन, जो कि इस पूरे रिलेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपसे इससे कुछ भी मिस हो जाता है तो मोस्टली आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, लेकिन 99% क्वेश्चन यहीं से आता है। तो देखते हैं सबसे पहला रिलेशन जो कि है आइडेंटिटी रिलेशन। अब हम थोड़ी अपनी स्पीड कम कर देंगे जिससे कि हमें समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले बात होती है आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। तो पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए, मतलब कि ये ऐसा रिलेशन है जो कि किस पर डिफाइंड होता है, सेट ए पर। मतलब कोई सेट मान लिया हमने कि कोई सेट ए है। अ रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए इज सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन, उसको तब आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं इफ
ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मतलब हर एक एलिमेंट ए का इज रिलेटेड टू इटसेल्फ एंड ओनली टू इटसेल्फ। मतलब ए का हर एक एलिमेंट उसी से रिलेटेड है और ओनली टू सेल्फ, सिर्फ उसी से रिलेटेड है। मतलब क्या था मेरा, जैसे कि मुझे दिया हुआ है ए इक्वल्स टू 1,2,3। अगर कोई मुझसे पूछे कि आइडेंटिटी रिलेशन कैसे दिखेगी, तो मुझसे पूछ रहा ईच एवरी एलिमेंट ऑफ, मतलब वन जो है वो खुद ही से रिलेटेड हो, 1,1 2,2 3,3। तो ये होती है हमारी आइडेंटिटी रिलेशन। मतलब कि हर एक एलिमेंट खुद ही से रिलेटेड है, बस और किसी से नहीं रिलेटेड हो, और वो खुद ही का सेट के उससे रिलेटेड होना चाहिए। तो जैसे 1,1 2,2 3,3, क्योंकि 1 2 3 तुम्हारे ए से हैं और वो अपने ही एलिमेंट से ही रिलेटेड है ए से, तो वही हो जाती है हमारी आइडेंटिटी रिलेशन। ये बहुत ही आसान होती है और मतलब इसका क्वेश्चन अगर आ जाए तो देख के पहचाना जा सकता है। फिर इसके बाद आती है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी कुछ आइडेंटिटी से मिलती-जुलती होती है, बस में एक डिफरेंस होता है कि यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, "अ रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट ए सेड टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ"। यहाँ पे ओनली का शब्द नहीं यूज़ हुआ है। मतलब कि ये बोला जा रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। जो ए का एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट ए का खुद से रिलेटेड है, लेकिन ओनली नहीं, मतलब सिर्फ खुद से रिलेटेड नहीं हो सकता। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1,1 2,2 2,3 अगर मैं यहीं पे ही ब्रैकेट लगा देता तब तो ये आइडेंटिटी रिलेशन हो जाती। लेकिन यहाँ पे ओनली नहीं लगाया तो मतलब 1 3 से भी रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि 3 भी तो ए का ही पार्ट है। तो जैसे कि मैंने 2 को 3 से रिलेट करा दिया, तो 2 और 3 दोनों भी तो ए का पार्ट है। तो ये हमारा जो एग्जांपल हो गया, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। तो इससे आपको एक बात पता चल रही होगी कि जो एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव। मतलब कि हर एक आइडेंटिटी रिलेशन जो होती है वो रिफ्लेक्सिव होती है, बट इसका उल्टा अपोजिट जो है वो सही नहीं होता। मतलब हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी नहीं होती। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है बट ये आइडेंटिटी नहीं है। ये आइडेंटिटी रिलेशन भी है और ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, क्योंकि कंडीशन दोनों सेटिस्फाई कर रही है। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है सिमेट्रिक का, जो कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होती है, काफी इंपॉर्टेंट है। रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ ए रिलेटेड टू बी थ्रो इफ सच दैट बी रिलेटेड टू आर। मतलब कि क्या बता रहा है, अगर ए कॉमा बी आर में है तो बी कॉमा ए को भी आर में होना चाहिए। मतलब कि अगर मैं एग्जांपल लूं, तुमसे मान लो मैंने बोल दिया कोई रिलेशन है जिसमें टू कॉमा तुम्हारा जो थ्री है, 2,3 तुम्हारा किसी रिलेशन में है। इस अगर तुमको वो रिलेशन सिमेट्रिक चाहिए, मतलब वो रिलेशन सिमेट्रिक होनी चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हारा जो थ्री है और जो तुम्हारा टू है, मतलब 3,2 तुमको पलट के लिख देना है। 3,2 भी जो तुम्हारा है वो किस में होना चाहिए तुम्हारा, वो होना चाहिए तुम्हारा आर में। जब तक तुम्हारा अगर आर में नहीं होगा तो वो तुम्हारी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहलाएगी। एग्जाम्पल देख लें, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ ए इज इक्वल्स टू 1,2,3। यहाँ पे हमको रिलेशन दी हुई 1,1 2,2 2,3 3,2। अब मान लो तुमने इसको ए मान लिया और इसको तुमने मान लिया बी, तो ए कॉमा बी अगर आर में है तो बी कॉमा ए भी होना, मतलब 2,3 अगर आर में है तो 3,2 भी होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो तुम देख पा रहे हो 2,3 आर में है, बी कॉमा ए भी आर में आ रहा है, क्योंकि आ रहा है तो ये तुम्हारी सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगी। जैसे ये एक और एग्जांपल दिया जो कि आप लोग समझ करके पढ़ सकते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव कैसी होती है, वो भी कुछ सिमेट्रिक से मिलती-जुलती होती है। आर इज सच दैट ए बिलोंग्स टू इज सेड टू बी अ ट्रांजिटिव रिलेशन इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एबीसी। मतलब अगर ए कॉमा बी आर में है और बी कॉमा सी भी आर में है, तो इसका मतलब होता है कि ए कॉमा सी को भी आर में होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमको एक रिलेशन दी हुई है जहाँ पे दिया हमें कंडीशन दी हुई है कि ये कंडीशन होनी चाहिए, तो हमने ये रिलेशन, अब तुमसे बोल रहा है ए कॉमा बी और बी कॉमा सी आर में है, तो ए कॉमा बी और बी कॉमा सी आर में है, तो तुम्हारा ए कॉमा सी भी आर में होना चाहिए। मान लो ए कॉमा बी देखो तुम कौन है, ये है ए, ये वाला, ये जो देख पा रहे हो ना 2,3, ये ए कॉमा बी है, क्योंकि यहाँ पे ए क्या है तुम्हारा, ए है तुम्हारा 2, और बी क्या है तुम्हारा, बी है तुम्हारा 3। ए कॉमा बी आर में, और बी कॉमा सी, बी क्या था तुम्हारा 3, तो यहाँ तुमको मिल रहा है बी, और सी मान लो तुमने 4 को मान लिया। तो इसका मतलब है कि ए कॉमा सी जो है वो भी आर में होना चाहिए, मतलब 2,4 आर में होना चाहिए, और ये क्योंकि आर में है तो इससे तुम्हारा सेटिस्फाई होता है कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन का एग्जाम्पल है। सिमिलरली यहाँ पे कुछ रिमार्क्स के पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला पॉइंट है, वाइड रिलेशन इज सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। जो वाइड होता है मतलब नल सेट वाली रिलेशन जो होती है वो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होती है बट रिफ्लेक्सिव नहीं होती। दूसरा, अ रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब जो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, जिसका एग्जांपल अभी हम थोड़ी देर में आगे क्वेश्चन में करेंगे।
इफ देयर इज नो पेयर पॉसिबल देन इट इज ट्रांजिटिव, मतलब कि अगर कोई पेयरिंग ही नहीं हो रही, मान लो तुम्हारा ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है ही नहीं आर में, तो इसमें तुम्हारी क्या गलती है? तुम्हारी तो कोई गलती नहीं, बी कॉमा सी अगर आर में नहीं है, अगर होता उसके बाद ए कॉमा सी नहीं बनता तब तो तुम्हारा तुम्हारा ट्रांजिटिव नहीं था। लेकिन तुमने देखा भाई ए कॉमा बी है बट बी कॉमा सी है ही नहीं आर में, तो इसका मतलब तुम बोल सकते हो भाई ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो यही से हमारा टॉपिक खत्म होता है। सिमिलरली यहाँ पे जैसे मैंने बताया, लेट ए बी a set phi is a subset of a cross so it is a relation on it, जैसे कि ए दिया हुआ है हमको 1,2,3,4, तुमसे बोल रहा है ए प्लस बी जो है वो ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। यहाँ पे तुम कोई भी ए कॉमा बी की वैल्यू ले लो, चाहे 4 2 ले लो, चाहे 4 3 7 ले लो, मैक्सिमम 7 आएगा आंसर, जो कि कभी 10 से ज्यादा नहीं होगा। तो जो तुम्हारा रिलेशन बनेगा वो 5 बन जाएगा, मतलब कोई पॉसिबल नहीं होगा इसका आंसर। वैसे यूनिवर्सल रिलेशन होता है, लेट ए बी अ सेट देन ए क्रॉस इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस इज अ रिलेशन ऑन ए, मतलब कि जो वो यूनिवर्सल रिलेशन होती है सभी के लिए इस कंडीशन सेटिस्फाई हो, मतलब 1,2,3,4 है, ए भी हमेशा लेस देन 10 होगा, चाहे तुम कोई भी दो नंबर ले लो, तो इसी रिलेशन के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये तुम्हारा यूनिवर्सल रिलेशन, मतलब हर एलिमेंट ऑफ ए के लिए ये चीज ट्रू है कि ए प्लस बी लेस देन 10 होगा। सिमिलरली फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एंटी सिमेट्रिक, जो कि एग्जाम में पूछा नहीं जाता है क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस है, बट फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। A relation on set is said to be antisymmetric if a comma b belongs to R and b comma a belongs to R। अगर a comma b R में है और b comma R में, तो a बराबर b होना चाहिए, या तो अगर a comma b R में है तो b comma a को R में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर b comma a R में हो गया तो वो सिमेट्रिक होगा। लेकिन अगर b comma a R में हो भी रहा है, लेकिन तो क्या होना चाहिए अगर एंटी सिमेट्रिक होने के लिए, कि a बराबर b हो जाना चाहिए। जैसे कि हम ये एग्जांपल देख रहे हैं, यहाँ पे हमको r बराबर दिया 1,1 2,2। मान लो कोई तुम सेट दिया था जिसमें से दो ही एलिमेंट थे, एक 1 था और तुम्हारा एक क्या था, एक तुम्हारा एलिमेंट 2 था। अब तुम लोग इसको देख के बता पा रहे हो कि ये वाली जो तुम्हारी रिलेशन है 1,1 2,2, ये एक आइडेंटिटी रिलेशन है, एक ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है। और ये क्या सिमेट्रिक है कि नहीं है, देखो ए कॉमा बी है आर में, ए कॉमा बी, बी तुम्हारा यहाँ पे 2 है, तो बी कॉमा 2,2 है तो 2,2 भी है, तो ये तुम्हारा सिमेट्रिक भी है प्लस एंटी सिमेट्रिक भी है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा ए बराबर भी है, देखो 2 बराबर 2 है, 1 बराबर 1 है। तो कभी भी ऐसा भी हो सकता है कि सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक दोनों ही प्रेजेंट हो एक ही सेम क्वेश्चन में। तो ये नहीं सोचना है कि सिमेट्रिक का उल्टा एंटी सिमेट्रिक है तो दोनों एक साथ एक टाइम पे प्रेजेंट नहीं हो सकती है, ये हो सकती है, जो कि इसके लिए ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल जो है काफी अच्छा है। अब हम लोग आते हैं कुछ अपने क्वेश्चंस पे, इसके बाद हमारे कुछ और क्वेश्चंस हैं, फिर इसके बाद हमारी इक्विवेलेंस रिलेशन है, और उसके बाद हमारा नंबर ऑफ कंपोजिट रिलेशन के बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो 3 ही स्लाइड बची हैं, तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं अपनी स्लाइड्स को, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, द रिलेशन आर दिया हुआ है, तुमको एक रिलेशन दिए 1,1 2,2 3,3 1,2 2,3 1,3 ऑन ए ऑन सेट ए, मतलब ऑन सेट ए मतलब ए क्रॉस से बनाई गई है। तो इसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, आर बट नॉट एस, आर बट नॉट टी, मतलब रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है बट ट्रांजिटिव नहीं है। सबसे पहले हम लोग याद करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए ये कंडीशन थी कि अगर तुम्हारा जो है एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, मतलब 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, तो ये देखो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव तो हो रहा है, रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव दोनों में आंसर है, तो ए कॉमा बी दोनों हो सकता है। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना पड़ेगा, मतलब कि सिमेट्रिक के ए कॉमा बी अगर आर है तो बी कॉमा ए भी आर होना चाहिए। 2,3 अगर मानो तो 3,2 नहीं है, 1,2 मानो तो 2,1 नहीं है, 1,3 मानो तो 3,1 नहीं है। तो यहाँ से हमको पता चलता है ये सिमेट्रिक तो नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन कहीं ना कहीं सही हो रहा है। लेकिन अगर हमें ट्रांजिटिव भी चेक करना है, ट्रांजिटिव होता है अगर ए बी आर में है और बी सी आर में, तो ए सी भी होना चाहिए। देखो 1,2 है और 2,3 है, तो 1,3 है आर में है, देखो यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे हो, ये है, यहाँ से देखा जाता है। तो क्योंकि हमको दिख गया, हम इन एलिमेंट्स को इसलिए नहीं लेते क्योंकि यार इनको लेके करोगे क्या तुम, ए बी लोगे 3,3, बी ए भी आर में होना चाहिए, तो 3,3 तो भाई पलटोगे तब भी 3,3 ही आना है, तो कोई मतलब नहीं, तो इनको हम इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आर बट नॉट एस हो जाएगा, क्योंकि ट्रांजिटिव तो है, तो यहाँ पे हमारे देखो यही आंसर आ रहा है, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो बिना हम लोगों ने सोल्यूशन देखे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, बाकी आपका ये सोल्यूशन जो कि आप चेक कर सकते हो अगर आपको समझ में ना आया हो। इसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि काफी बढ़िया क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। लेट आर इज सच दैट, ये हमको एक रिलेशन दी हुई है, बी अ रिलेशन ऑन सेट है जहां पे हमको 3 6 9 12 दिया है। द रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव ओनली। ये जो रिलेशन दी हुई है ऑन सेट ए दिया है, पहले ऑन सेट ए में देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। 3,3 6,6 9,9 12,12, ये रिफ्लेक्सिव तो है। रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव इसमें भी आ रहा है, रिफ्लेक्सिव इसमें भी आ रहा है, रिफ्लेक्सिव इसमें भी आ रहा है, और इक्विवेलेंस रिलेशन मैंने बताया था जिसमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों इसमें भी आ रहा है, मतलब चारों ऑप्शन रिफ्लेक्सिव आ रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि एग्जाम में इतना सवाल आसान बनाते नहीं। अब हमें देखना होगा सिमेट्रिक, मतलब कि ए कॉमा बी अगर आर में है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। अगर 6,12 है तो 12,6 होना चाहिए, नहीं है।
तो ये वाला गलत हो गया। अगर तुम्हारा 3,9 है तो 9,3 होना चाहिए, नहीं है। 3,12 है तो 12,3 होना चाहिए, नहीं है। 3,6 है तो 6,3 होना चाहिए, नहीं है। तो ये तुम्हारा सिमेट्रिक तो नहीं है, तो तुम्हारा ये जो सेकंड वाला ऑप्शन था ये हो गया तुम्हारा गलत। अब बचता है ट्रांजिटिव। अगर ए कॉमा बी आर में और बी कॉमा सी है, 6,12 है, नहीं है। 3,9, 3,12, यहाँ पे हमारा जो मोस्टली आंसर बन जाएगा वो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बनेगा, क्योंकि तुम्हारा ए कॉमा बी तो एग्जिस्ट कर रहा है, बट बी कॉमा सी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। जब पेयरिंग पॉसिबल नहीं है तो हम मान लेते थे, मैंने अभी पीछे पढ़ाया था कि वो जो पेयर वो जो होगी हमारी रिलेशन वो ट्रांजिटिव हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो मोस्टली हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, जो कि हमारा है। देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, बट देयर नो पेयरिंग पॉसिबल, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगी। सिमिलरली इसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो कि मैंने अभी इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए बताया था, 1,1, 2,2, 3,3, देखो यहाँ पे पेयरिंग पॉसिबल नहीं तो ये ट्रांजिटिव भी होगी। सिमेट्रिक है क्योंकि ए कॉमा बी आर में अभी जैसे मैं कोई क्वेश्चन करा चुका हूँ जिसमें तुमको 1,1 और 2,2 वाला दिया हुआ था, जिसमें मैं पूछ रहा था ये सिमेट्रिक है एंटी सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक भी है और साथ ही साथ ये रिफ्लेक्सिव भी है, क्योंकि यहाँ पे तुम देख पा रहे हो एवरी एलिमेंट ऑफ इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। 1,1, 2,2, 3,3 और आइडेंटिटी भी है, दिख भी रहा है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगी। इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा बहुत सॉल्व भी करना है, जैसे कि देख पा रहे हो दिमाग भी लगाना है अपना। ये बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ये जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, जितने भी मेरे नोटबुक में क्वेश्चन लिखे हैं, वो सारे जेईई मेन, जेईई एडवांस के क्वेश्चन है। कोई भी ऐसा नहीं था कि मतलब जो ऐसा किसी बुक से उठाया हो या कोई स्कूल का क्वेश्चन हो। तो यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 26 दिया है, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जो n है वो सेट ऑफ नेचुरल याद रखना है। कई बार क्या होता है, हमारी वैल्यू माइनस में आ जाती है। अब नेचुरल नंबर तो माइनस में होता नहीं है, तो इस वजह से हमें उसे नेग्लेक्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर हम इस कंडीशन को ना पढ़े तो हम निगलेक्ट नहीं करते, उसको आंसर में जोड़ लेते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा आंसर होता है वो गलत हो जाता है। एंड द रिलेशन आर ऑन नेचुरल नंबर, रिलेशन जो है आर है नेचुरल नंबर पे, वी डिफाइंड बाय आर इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एनी सच दैट एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर बराबर 0, देन अ रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। बताइए, ये चार ऑप्शन दी। तो सबसे पहले देखो, देखने के बाद तुमको क्या लगेगा, भाई इसको सॉल्व करते हैं। इसको तुमने सॉल्व किया तो तुमको मिला x बराबर y और x बराबर 3y। बहुत आसान है, कॉमन लेके कर देना है। अब तुमको मिल रहा है x बराबर y, मतलब अगर तुम x की वैल्यू 1 ले रहे हो, तुमको y की वैल्यू भी 1 मिल रही। तो अगर तुम x की वैल्यू 2 लोगे तो y की वैल्यू भी 2 मिलेगी। तो एक तरीके से अगर तुमको कोई सेट दिया हुआ है नेचुरल नंबर का, वो हो जाएगा 1 2, तो तुम्हारा यहाँ पे 2 आ जाएगा, है ना, 2 आ जाएगा। फिर ऐसे करके तुम्हारे नंबर चलते जाएंगे, 1 2 से लेकर 3, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं। तो क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, देखो 1,1 से रिलेशन बनेगा, 2,2 से बनेगा, क्योंकि x की वैल्यू जैसे तुम रखते जाओ वैसे y की सेम वैल्यू मिलेगी। तो तुमको यहाँ पता चल रहा है ये रिफ्लेक्सिव तो हो। तो रिफ्लेक्सिव तो तीन ऑप्शन में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और तुमको इसमें भी आ रहा है। तो मतलब ए ऑप्शन तो तुम्हारा हट गया। तो ऐसे एलिमिनेशन से भी किया जाता है। फिर उसके बाद तुमको देखना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब होता है अगर ए कॉमा बी आर में तो बी कॉमा ए होना चाहिए। सिमेट्रिक है कि नहीं, एक्स बराबर 3y सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि अगर तुम एक्स की वैल्यू 1 ले रहे हो तो तुमको मालूम है 3, वो 3 मिल रही वैल्यू। लेकिन अब तुमको मालूम है कि एक्स की वैल्यू 1 है तो 3 तुमको वाई की वैल्यू मिल रही है। अगर ए कॉमा बी आर में तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए, मतलब 3,1 भी तुम्हारा जो है वो तुम्हारा किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। 3,1 तुम्हारा कभी आर में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि एक्स बराबर 3y का रिलेशन है। सिमेट्रिक तो नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, तुम्हारा सी ऑप्शन भी गलत हो गया और तुम्हारा जहाँ तक और डी ऑप्शन भी गलत हो गया। तो तुम्हारा बचता है बी ऑप्शन। तो तुम्हें ट्रांजिटिव देखने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हो गया। तो ट्रांजिटिव देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वैसे हम ये कंडीशन में ट्रांजिटिव देख सकते थे। फिर हमारा आता है इक्विवेलेंस क्लास, जो कि काफी सारे टीचर्स, यूट्यूबर्स, किसी ने भी इस चैप्टर को, इस टॉपिक को मतलब डिटेल में नहीं पढ़ाया है। ये मैंने खुद किताब से ही पढ़ा था संगेज से, क्योंकि ये ना ही किसी टीचर ने ऑनलाइन पढ़ाया है। ऑफलाइन कोचिंग में जो टॉप एसआरजी बैच चलते हैं कोटा में, वहीं पे पढ़ाया जाता है। मोस्टली ऐसे नॉर्मल कोचिंग्स हो गई आपकी, या कोई बड़ी कोचिंग भी आपके शहर में, वहाँ पे बहुत ही मुश्किल है टीचर से इस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। इसको फिर हम अपना वीडियो खत्म करते हैं। यहाँ पे इसको इक्विवेलेंस क्लासेस भी बोला जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको डिनोट किया ऐसा, ऐसे कुछ बक्से में बंद करके या उस पे सेट की तरीके जैसे नहीं रोस्टर फॉर्म होता था, उसमें ऊपर हम बाल लगा दें। इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स ऑफ ए, मतलब कि वो सभी पॉइंट सेम है विच आर रिलेटेड टू ए, जो कि ए से रिलेटेड है, अंडर द रिलेशन आर, मतलब आर में वो सभी पाए जाते हैं और वो ए से रिलेटेड है। एग्जांपल देके समझते हैं। जैसे कि ए बराबर 1,2,3 है और तुमको रिलेशन दी हुई है 1,2, 1,1, 2,2, ये तुमको रिलेशन दी है। तो अगर तुमसे कोई पूछे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन, जो कि वन यहाँ पर आ रहा है वन, तो तुम देख पा रहे हो यहाँ पे रिलेशन जो है वो वन किस किस से रिलेटेड है। ये वन वन से रिलेटेड है, ये वन टू से तुम्हारा रिलेटेड है और ये वन थ्री से रिलेटेड है। तो इक्विवेलेंस क्लास क्या हो जाएगी, मतलब वन किस किस से रिलेटेड है रिलेशन में, वो तुम्हारा 1 2 3 से रिलेटेड है। सिमिलरली 2 जो है 1 2 3 से रिलेटेड, सिमिलरली 3 जो है तुम्हारा 1 2 3 से रिलेटेड है। ऑर्डर मैटर नहीं करता था, तुम 1 2 3 लिखो, 3 2 1 लिखो, 2 1 3 लिखो या 3 1 2 लिखो, बात बराबर है।
सिमिलरली इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है काफी बढ़िया, ये भी जेईई मेन में आया हुआ है इक्विवेलेंस क्लास पे, बस इस पे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए इज सच दैट ए इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 10 से लेके 30 तक इवन नंबर दिया हुआ है, एंड ये इक्विवेलेंस का साइन होता है या कॉन्ग्रुएंसी का, अगर आपको याद हो तो इक्विवेलेंस का ही साइन होता है कुछ कुछ। ठीक है, ऐसे करके थोड़ा सा बनेगा, मैंने गलत बना दिया है, हाँ ऐसे करके। बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन A cross A defined by A comma B is equivalent to C comma D. If AD बराबर BC then the number of ordered pair which satisfy the equation with, मतलब तुमको ऑलरेडी एक पेयर दिया हुआ है, तो तुमको बताना नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तुमको मालूम, मान लो तुमको ये A कॉमा B दिया हुआ है, A जो है वो तुम्हारा 4 है और B जो है वो तुम्हारा 3 है, तो तुमने यहाँ पे A B रखा तो 4D बराबर 3C आ गया, तो तुम्हारी D की वैल्यू 3C/4 आ गई। अब तुमको जो भी वैल्यू रखनी है सी की वो यहाँ से उठा के रखनी है, तुम दो रखोगे नहीं पॉसिबल है। तुम सबसे छोटी वैल्यू सी की क्या रख सकते हो, चार रख सकते हो, मल्टीपल में रखोगे तुम। ठीक है, तुमने मल्टीपल में रखा, ठीक है, यहाँ पे तुम मल्टीपल पे रखते गए, तुमको ये आंसर डी के मिले। तो यहाँ से ये जो तुमको मिल रहा है ना 4 3, ये तुमको एक वो मिल रहा है, इक्विवेलेंस रिलेशन मिल रहा है, इक्विवेलेंस क्लास मिल रहा है कि जब तुमने सी की वैल्यू 4 रखी तो तुम्हें डी की वैल्यू 3 मिली, मतलब 4 जो है वो 3 से रिलेटेड है, 8 जो है 6 से रिलेटेड है, 12 जो है 9 से रिलेटेड है। तुमको यहाँ से पता चला, तो फिर तुमने इनके पेयर बनाए, तो 1 2 3 4 5 6 7 पेयर बने, जो कि तुम्हारा आंसर ऑप्शन डी हो गया 7। तो यहाँ पे हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है खत्म। फिर हमारा बिल्कुल लास्ट का कॉन्सेप्ट बचा है, जो कि है अगर मॉड जो ए है बराबर एन है, मतलब एक सेट तरीके में दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए हो जाएगा 2 की पावर n² माइनस एन, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा 2 की पावर n² प्लस n/2। ये फॉर्मूला वैसे क्वेश्चन बहुत ही कम ही पूछा जाता है, तो याद भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद कंपोजिट रिलेशन आता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। लेट आर एंड एस बी टू रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी एंड बी टू सी, देन वी कैन डिफाइन एस ओ आर। एस ओ आर को पढ़ते हैं एस कंपोजिट आर फ्रॉम ए टू सी, मतलब कि जैसे मान लो ये तुम्हारी कोई ए है और ये है कोई बी और ये है कोई सी, ये तीन ठीक है हमको दिए हुए। ए जो है वो बी से रिलेटेड है आर के द्वारा। ए जो है देखो यहाँ पे ए बी से रिलेटेड, और तुमको मालूम है ए बी जो है वो सी से रिलेटेड है, तो हम ऑटोमेटिकली कह सकते हैं जो ए है तुम्हारा ये सी से रिलेटेड है, कुछ कुछ ट्रांजिटिव जैसा लग रहा है देखने में। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, तुमको ए बी सी दिया हुआ, तुमसे बोल रहा है ए जो है वो बी से रिलेटेड है इससे, बी जो है सी से रिलेटेड वो एस से रिलेटेड, तुमको बोल रहा है एस कंपोजिट आर, मतलब ए सी से कैसे रिलेटेड होगा। तो उसमें क्या किया करो, ऐसे ग्राफ बना लिया करो, मैपिंग मेथड बोलते हैं इसको। ठीक है, ए जो है 1 के